हेलो एवरीवन, मेरठ का देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियाँ जब आती हैं तो मटर से बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती हैं और मटर के छिलके को फेंक दिया जाता है, लेकिन आज मटर के छिलके से ही आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बना के तैयार करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से बनाई गई है। तो ये छिलका सबसे पहले हमें इसको एक झिल्ली की तरह एक छिलका और होता है, उसे हमें अलग करना है और इस छिलके को हमें यूज़ करना है। तो सारे छिलकों को मैं इस तरीके से पहले छील लेती हूँ। मटर मैं निकाल चुकी हूँ। ये बिल्कुल जो छिलका होना चाहिए आपका फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा मटर का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको दबाते हुए निकालेंगे तो ये अलग हो जाएगा और छिलका हमारा अलग हो जाएगा। तो पहले इस तरीके से मैं जितनी सब्जी बनानी है उस हिसाब से छिलके तैयार कर लेती हूँ। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है, कभी सब्जी के रूप में बनाइए। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो आज मैं फ़िलहाल एक ही रेसिपी आपको शेयर करूँगी इसकी। तो छिलके अच्छे से छील चुकी हूँ और इन्हें फ़िलहाल पानी में ऐड कर देते हैं। यहाँ आलू को मीडियम साइज़ में कट कर लेते हैं। यहाँ 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इन्हें अच्छे से रफली काट लिए हैं। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और इन सभी को महीन पीस लेते हैं। एक पैन में लेना है सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा इसमें तेल वगैरह का हमें यूज़ नहीं करना है। इसमें लेना है जीरा, हींग। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो आलू और जो हमारे मटर के छिलके थे उसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। छिलके यदि आपको थोड़ा साइज में छोटे करने हैं तो आप एक छिलके के 2 पीस कर सकते हैं। और बेसिक से इसमें मसाले डाल लेते हैं, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें पानी वगैरह का कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना है। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे जब तक पकाना है जब तक कि आलू हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे ढक के पका लेते हैं। यहाँ थोड़ा बारीक मैंने टमाटर काटा है, तो जितना बारीक आप चॉप करना चाहो उतना आप कर लीजिएगा। 1 से 2 हरी मिर्चें, जितना तीखा आपको चाहिए, तो हरी मिर्च भी कट के तैयार हो चुकी है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। थोड़ा सा बारीक अदरक भी काट लेते हैं। आप चाहो तो अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं, मतलब कि ग्रेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहो। तो फिलहाल मैं इसे इस तरीके से काट लेती हूँ। सब्जी भी चेक कर लेते हैं, आलू सॉफ्ट हो चुका है। इस सब्जी को बहुत कम मसालों में बनाया जाता है। इसमें प्याज, लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा अमचूर लिया है और जो हमने टमाटर, हरी मिर्च काटी हैं उन्हें हम यहाँ ले लेते हैं।
क्योंकि जो मटर का छिलका है उसका स्वाद बरकरार रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम मिर्च मसालों का, प्याज लहसुन का यूज़ करेंगे तो आपको जो मटर का छिलके का स्वाद है वो आएगा ही नहीं, नॉर्मल आलू की सब्जी लगेगी। तो इसलिए बहुत कम मसाले में इस तरीके से आप इस सब्जी को बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनके ये तैयार होती है। तो आलू भी अच्छे से पक चुका है और छिलका भी सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ छिलके को 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो मैंने ये साबुत डाला है, एक बहुत बारीक काट के भी इसकी सब्जी बना लेती हूँ, जैसे हरी मिर्च वगैरह काटते हैं, उस तरीके से भी छिलके को काट के इस सब्जी को आप बना सकते हैं। तो मैं कभी किसी का तरीके से बना देती हूँ, कभी किसी तरीके से बना देती हूँ। तो यहाँ पैन में 1 से 2 चम्मच लिया है मैंने मक्का का आटा। यहाँ आप चाहो तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं, इसमें मक्का के आटे का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब मैंने यहाँ मक्का का आटा अच्छे से भून लिया है। उसी पैन में सरसों का तेल, तेजपात का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, बहुत कम खड़े मसाले का इसमें यूज़ करूँगी। जो हमने टमाटर का मसाला पीसा था उसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। अदरक, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, इन सभी को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि ऑयल हमारा अलग ना हो जाए। बहुत अच्छे से इस मसाले को भून लेना है। यहाँ 1 कटोरी में मैंने 2 से 3 चम्मच ताज़ा दूध की मलाई ली है और यहाँ इसी में हम मिक्स कर लेंगे ताज़ा दही। तो 2 बड़े चम्मच मैंने ताज़ा दही लिया है। दही आपको खट्टा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ताज़ा ही लेना है और दूध की ताज़ा मलाई लेनी है। रखी हुई मलाई का आपको यूज़ नहीं करना है, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्रेश ली हैं और इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स करते हुए जब तक भूनना है जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। बहुत ही फर्स्ट क्लास ये सब्जी बनके तैयार होती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जो भी आपको बताती हूँ बहुत रियल रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आप कोई भी रेसिपी मेरी उठा के आँख बंद करके बनाइए, आपको भरपूर स्वाद मिलेगा। तो यहाँ 2 कटोरी भर के मैंने हरी मटर ली है। जिस टाइम आप मसाला भूनेंगे उस टाइम ही आप इसमें मटर डाल लीजिएगा और साथ में मटर भी पक जाएगी और आपका मसाला भी बढ़िया से भुन जाएगा। इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसे थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। जैसे जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ आधा गिलास के करीब पानी लेना है और इसे ढक के हमें जब तक पकाना है जब तक कि मटर हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो ढकने से पहले जो हमने आटा भूना था उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। आपको ग्रेवी जितनी रखनी है, जितनी गाढ़ी होगी उस हिसाब से आप पानी का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ केवल आधा गिलास यूज़ किया है, आप 1 गिलास तक इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ मक्का का जो आटा यूज़ किया है, पकने के बाद वो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मली गेहूँ का आटा गूँथ लेते हैं। आटे को हमेशा 2 बार ज़रूर मथिएगा, बहुत बढ़िया से रोटी बन के तैयार होती हैं। तो मैंने यहाँ 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा है आटा और सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्ज़ी की जो रंगत है बहुत ही फर्स्ट क्लास आ चुकी है। ऊपर से गरम मसाला ऐड किया है। जिस तरीके से मैंने मक्का के आटे का यूज़ किया है आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही गजब की रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इस पे डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहो तो इस टाइम आप यहाँ पनीर के छोटे छोटे पीस काट के भी डाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इस सब्जी को आप बना सकते हैं। मैंने बिना पनीर के ही बनाई है, आप चाहो तो यहाँ पनीर डाल सकते हैं तो और भी ज़्यादा ये सब्जी आपकी स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ आटे में दोबारा से हाथ मार लेते हैं। दोबारा हाथ मारने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि इस तरीके से आप अपना आटा तैयार करेंगे तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा फूली-फूली एकदम नरम बन के तैयार होगी और जो हम बेलते टाइम सूखा आटा यूज़ करते हैं वो भी कम लगेगा। तो उस वजह से हमारी रोटी फर्स्ट क्लास बन के तैयार होगी। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी बहुत ही गेंद की तरह एकदम नरम रोटी बन के ये आज तैयार होने वाली है।
तो चलिए फुलके भी बना लेते हैं और फिर करेंगे हम सर्विंग। तो सर्विंग से पहले आप प्यारा सा एक कमेंट्स कीजिएगा कि अभी तक की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल घरों में जो रेसिपी बनाई जाती है नॉर्मल, सभी घरों में जो खाना पसंद किया जाता है वही मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ पहली रोटी मेरी गाय की होती है हमेशा, तो वो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी कमेंट्स आता है कि आप पहली रोटी पे सब्जी वगैरह क्यों रखते हो? तो मैं आपको बता दूँ, पहली रोटी जो भी मैं बनाती हूँ सब्जी वगैरह, उस पे रख के गाय के नाम की मैं निकालती हूँ। यदि आप नहीं निकालते हैं तो आप भी निकालिए, बहुत अच्छी होती है गाय को रोटी देना। तो यहाँ गाय की रोटी तैयार है, तो बाकी के फुलके बना लेते हैं। आप इस सब्जी को पराठे के साथ, नान के साथ या कचौरियों के साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये सब्जी लगती है। कभी-कभी होता क्या है कि घर में केवल एक ही सब्जी होती है और समझ नहीं आता कि हम गीली सब्जी और सूखी सब्जी कैसे बनाएं। तो एक मटर से आप दोनों तरीके की सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने छिलके से सूखी सब्जी बनाई है और मटर से थोड़ा तरी वाली सब्जी बनाई है। और रोटी भी हमारी गेंद की तरह फूल रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि आटा हमने 2 बार मसला है। तो हमेशा आटे को 5 मिनट का रेस्ट करा के दूसरी बार ज़रूर मसलिएगा। और इसमें बेलने में भी कम आटे का यूज़ होता है। इसमें इसको रोटी को फुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही फूलेगी और फर्स्ट क्लास बन के तैयार होती है। और मेन है, सुबह में यदि आपने रोटी बनाई है तो शाम तक आपकी बिल्कुल नरम रहेगी। तो जल्दी-जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा कि 2 बार आटा कौन लगाता है, 2 बार आटा कौन मसलता है। तो इतने मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी नरम रोटियाँ हैं, ये देखिएगा। बहुत ही सॉफ्ट हैं और इतनी ही सॉफ्ट ये शाम तक रहेंगी, ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगी या हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। ये आ चुकी मटर के छिलकों की सूखी सब्जी, और मटर से हमने बनाई है ग्रेवी वाली सब्जी। एक ही मटर से दोनों सब्जियां हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। यदि सूखी सब्जी घर में बाई चांस नहीं है, गाजर गोभी जैसे हम सूखी सब्जियां बनाते हैं एक गीली सब्जी के साथ, तो उस दिन आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आज रायता नहीं बनाया है, मैंने प्लेन दही लिया है। तो इसके साथ आप बथुए का रायता, बूंदी का रायता, गाजर का रायता, कोई भी रायता बनाइए, मट्ठे में तड़का लगाइए। तो इस तरीके से इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेज़िंग, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।